हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल फन रिएक्शन। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार। मेरा नाम अली रजा। दोस्तों, आज की वीडियो भाई साहब, नरेंद्र मोदी रिसीव्स सऊदी अरेबियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ओह, क्या बात है भाई। ऑनर है यार। पहले हमने देखा कि वहाँ पर सऊदी अरब में वहाँ पर वो गए नरेंद्र मोदी जी, और किस तरह मतलब वो बादशाह उनके यहाँ आए वेलकम करने के लिए। और अभी यार ये अवार्ड भी मिल रहा है ऑनर से, मतलब इतना बड़ा एजाज, वो भी मोदी जी को। क्या बात। हमारे यहाँ लोगों से पूछोगे बोले सबसे बड़ा दुश्मन है इस्लाम का मोदी, मुसलमानों पर जुल्म करता है। भाई ये देखो, जो जुल्म करता है उसको ऑनर मिल रहा है। अगर ऐसा है तो भाई ऑनर थोड़ी मिलता। मोदी जी भाई वो मतलब हाँ पसंद करते हैं मुसलमानों को। हमारा इस्लाम का किला दे रहा है भाई सऊदी अरब। भाई वो भी हम देखेंगे कौन सा अवार्ड है। ये तो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। हाँ, मैं भी नहीं देखा, मैं भी डाउनलोड कर लिया है और अभी लाइव देखते हैं क्या होता है भाई, किस तरह ये क्या है। बड़ा एक्साइटमेंट है यार देखने के लिए। माई कंट्री इज माई प्राइड, यानी मेरा देश मेरी शान है। और जब दुनिया भारत का सम्मान करती है तो हर देशवासी के लिए इससे बढ़कर कोई और बात हो ही नहीं सकती। और कुछ ऐसा ही हुआ है देश की राजधानी दिल्ली से 3235 किलोमीटर दूर सऊदी अरब में। और ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। ये वो खबर है जो वीकेंड के माहौल में कहीं गुम सी हो गई थी, लेकिन आज आपको इस बड़ी खबर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कल यानी रविवार को जब आप वीकेंड मना रहे थे, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब में वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी द किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया जा रहा था। ये एक बहुत बड़ी बात है और आप इसे भारत के लिए सऊदी अरब से आई गुड न्यूज भी कह सकते हैं। हालांकि इस सम्मान में कई विरोधाभास भी छिपे हुए हैं। क्या बात है। आपको बता दें कि सऊदी अरब का किंग मक्का और मदीना में बनी दुनिया की 2 सबसे बड़ी मस्जिदों का संरक्षक होता है। और किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने यह सम्मान उस व्यक्ति को दिया है जिसे भारतीय मीडिया में मुसलमानों के दुश्मन की तरह पेश किया जाता रहा है। गौर से देखा जाए तो ये 127 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान है जिस पर भारत के हर नागरिक को गर्व होना चाहिए। सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को मॉडर्न सऊदी स्टेट के फाउंडर अब्दुल अजीज अल सऊद के नाम पर रखा गया है। सऊदी अरब के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित लोगों में भारत, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का नाम भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि इसके कई कूटनीतिक मायने भी हैं जिनके बारे में आज आपको पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको वो ऐतिहासिक तस्वीरें भी देखनी चाहिए जब सऊदी अरब की जमीन पर भारत माता की जय वाली मधुर गूंज सुनाई दी। आज से पहले तक अरब देशों में काम करने वाले भारतीयों को यह लगता था कि उन्हें भारतीय मीडिया या भारत की सरकार में उतनी तवज्जो नहीं मिलती जितनी कि पश्चिमी देशों में रहने वाले भारतीयों को मिलती है, जिन्हें हम एनआरआईज भी कहते हैं। लेकिन इस बार उनकी सारी शिकायतें दूर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब में जाकर L&T और TCS कंपनियों में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों के साथ मिलकर न सिर्फ उनका दुख दर्द बांटा, बल्कि उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। और शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में जहां जहां भी गए, भारत माता की जय के नारों के साथ उनका स्वागत हुआ। साथ ही मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने परंपराओं की परवाह किए बगैर प्रधानमंत्री मोदी के साथ यादगार सेल्फी भी ली। इन तस्वीरों में देशभक्ति की मात्रा बहुत ज्यादा है। में नारे लग रहे हैं, भारत माता, वाह वाह। ये हमारे देश के वो लोग हैं जिनका ठिकाना भले ही अपनी मिट्टी से हजारों मील दूर परदेश में हो, लेकिन इनका दिल आज भी हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। क्या बात है।
खान को और बड़ा और मजा इनके क्या है शरीर वाला। में आज भी हर हिंदुस्तानी की आत्मा निवास करती है। अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर पूरी दुनिया में अगर कोई गूंज सुनाई दी है तो वो है भारत माता की जय। बेल्जियम, अमेरिका और सऊदी अरब की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आखिरी पड़ाव में शनिवार को सऊदी अरब पहुंचे, जहां उनका शाही अंदाज में स्वागत किया गया। स्वागत भी देखा हमने, बड़ा अच्छा लगा। शनिवार को दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने रियाद में L&T वर्कर्स से मुलाकात की। प्रदेश में हिंदुस्तानियों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के लिए आंखों से ओझल हो गए। हालांकि खुद को अपनों के बीच पाकर पीएम मोदी से भी रहा नहीं गया और न सिर्फ उन्होंने वहां बैठकर भारतीय कर्मचारियों के साथ भोजन का आनंद लिया, बल्कि उनसे काफी देर तक बातचीत भी की। मजा आ गया। अगले दिन यानी 3 अप्रैल को सऊदी अरब में पीएम मोदी का पहला पड़ाव था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS का ऑल वुमेन IT सेंटर। अच्छा यार, देश में भारत माता की जय को लेकर विरोध जारी है, लेकिन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही TCS के ऑल वुमेन IT सेंटर पहुंचे, वहां मौजूद भारतीय मुस्लिम महिलाओं ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ अपने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। जाने की जल्दी नहीं है भाई, अपने लोगों को हाथ दिखाना है। सऊदी अरब की सरजमी पर भारत माता की जय के नारे लगाना इसलिए भी अहम है क्योंकि मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह मक्का और मदीना इसी मुल्क में है। इस बीच परंपराओं को तोड़ते हुए वहां मौजूद तमाम मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने पीएम मोदी के साथ ढेर सारी यादगार सेल्फी ली। प्रदेश में भारत के सम्मान में उस वक्त 4 चांद लग गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान अब्दुल अजीज शैख से सम्मानित किया गया। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के हाथों पीएम मोदी को मिला ये सम्मान पूरे देश का सम्मान है, जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सऊदी अरब में भारत माता की जय के नारे उन लोगों के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है जिन्हें भारत की जमीन पर रहते हुए भी भारत माता की जय कहने में शर्म महसूस होती है। हालांकि एक सच्चा हिंदुस्तानी क्या होता है, ये सऊदी अरब में काम करने वाली महिलाओं ने साबित कर दिया है। सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या काफी ज्यादा है। मौजूदा वक्त की बात करें तो सऊदी अरब में 29 लाख से ज्यादा भारतीय इस वक्त काम कर रहे हैं। इन लोगों ने सऊदी अरब के विकास में एक अहम भूमिका निभाई है और यही वजह है कि सऊदी अरब में भारत के प्रति बहुत सम्मान है। करीब 1,34,000 भारतीय हर साल हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत में सप्लाई होने वाले क्रूड ऑयल का 20% हिस्सा सऊदी अरब से ही आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के दौरे पर कई अहम मुद्दे उठाए, जिनमें व्यापार, निवेश और आतंकवाद जैसी बड़ी बातें शामिल थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब में रहने वाले भारतीयों की समस्याओं को भी उठाया। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों के वीडियोस देखे होंगे जो रोते हुए खुद को बचाने की अपील कर रहे होते हैं, जो सोशल मीडिया पर अपने संदेशों में ये कहते हैं कि वो गलती से सऊदी अरब में फंस गए हैं और उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उन पर अत्याचार कर रहे हैं और अब ऐसे लोग
भारत लौटना चाहते हैं लेकिन लौट नहीं सकते। ऐसे लोगों की मदद करने पर सऊदी अरब के साथ अब एक समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब सरकार से छोटे अपराधों के मामलों में जेल काट रहे भारतीयों का मामला भी उठाया, जिसके बाद सऊदी अरब की सरकार ने ऐसे सभी मामलों को मानवीय आधार पर देखने की बात मान ली है और सऊदी अरब इस पर तत्काल प्रभाव से काम करने के लिए भी तैयार हो गया है। सऊदी अरब के मजदूर इस बात से खुश थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सुरक्षा को ताक पर रखकर उनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि सऊदी अरब की सुरक्षा एजेंसियों और सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्कर्स के बीच न जाने की सलाह दी थी और कहा था कि ये उनकी सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बावजूद वहां रह रहे भारतीय वर्कर्स के साथ मिलने गए और उनके साथ खाना भी खाया। इस बात को लेकर भारतीय वर्कर्स में बहुत खुशी थी। दोनों देशों के बीच 5 समझौते भी हुए हैं, जिनमें लेबर कोऑपरेशन, निवेश और हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों देशों के बीच सबसे अहम समझौता आतंकवाद के मुद्दे पर हुआ है, जिसमें टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर जोर दिया गया है। टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए दोनों देशों की दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी जी को मतलब हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला। मतलब ये ऐसा अवार्ड है सऊदी अरेबिया में जिसको बड़ा ऑनर माना जाता है और वो मोदी जी को मिला है, तो ये और क्या मतलब हो सकता है कि भाई पूरे हिंदुस्तान के लिए ये मतलब प्राउड की बात है कि उनके प्राइम मिनिस्टर को मतलब सऊदी अरेबिया जैसा कंट्री जो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी मुक़द्दस जगह है, सारे मुसलमान वहाँ जाते हैं हज उम्रा करने के लिए, और वहाँ का जो मतलब देश है वो भी किंग खुद मतलब वो ऑनर दे रहा है, तो यार क्या हो सकता है। मतलब मोदी जी भी जब गए तो उनको ऑनर तो मिला, लेकिन उन्होंने मतलब साथ में अपने लोगों को भी मतलब वो शेयर किया, वो गए सबके साथ मिले देखे, तो ये बड़ी बात है कि अपने लोगों को मतलब नहीं भूले मोदी जी, और वहाँ के मजदूरों के साथ बैठकर खाना भी खाया। यार गजब है मोदी जी, कसम है यार। भाई नरेंद्र मोदी जी की क्या बात बताऊं, उनको अवार्ड भी मिला, पब्लिक में भी अपनी भी गया और भारत माता की नारे भी लगे। मुझे मज़ा आ गया नरेंद्र मोदी जी का। और वहाँ की जो पब्लिक थी हिंदुस्तान की 29 लाख अवाम बड़ी, भाई वो भी उनके सपोर्ट में आ गए, खाना भी खा रहे उनके साथ, वो महिलाएं, सिक्योरिटी का इशू भी था भाई, सेल्फियां भी निकाल रही थी और नारे भी लग रहे थे भारत माता की जय हो। क्या बात है, जमीन पर सऊदी की अवाम हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो भी समझे, जो पूरे वर्ल्ड के लोग हैं ना वो भी ये वीडियो देखते होंगे, वो भी सारे समझ गए होंगे इतना बड़ा अवार्ड मिला, और वो भी अपने लोगों के बीच में गया खाना खाने के लिए, उनको बोला भी गया था। इशू है, सिक्योरिटी इशू है भाई, उनको बताया गया आप नहीं जाओ वर्कर्स के बीच में भाई, कुछ हो सकता है। तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं मैं जाएगा, मेरे अपने बंदे हैं, अपने लोग हैं यार, अपना कौन। सही बात है। तो यार मज़ा आ गया नरेंद्र मोदी जी को मतलब इस तरह देखकर खुश, और नरेंद्र मोदी जी की जब इज्जत होती है ना, पता नहीं क्यों अब हम पाकिस्तानियों को भी अच्छा लगता है उनको देखकर। हमारे दिमाग में भी बहुत सारा जहर भरा हुआ था शुरू से, लेकिन जब से हमने ये मोदी जी के वीडियोस देखे, उनके काम देखे ना, हम फैन ही हो गए। बहुत बार हम शेयर कर चुके हैं आपके साथ ये बातें कि हमें मतलब मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं, और इस तरह की ये वीडियोस सामने आती हैं तो और भी हैरान हो जाते हैं हम लोग भाई। एक एक झलकी नरेंद्र मोदी जी की भाई, वीडियो नहीं, एक एक झलकी हम देख रहे हैं भाई। नरेंद्र मोदी हाथ हिला के अपने वर्कर्स को, अपने मुल्क के जो वतनी है वतनी, उनको हाथ हिला के आए बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, ऑटोग्राफ दे रहे हैं, और यूं करे अवाम भाई नरेंद्र मोदी की जय। क्या बात नहीं, शुरू में आपका क्या ख्याल था मोदी जी के बारे में? भाई मैं नेगेटिव सोचता था, सीरियस सच बता रहा हूँ, सब सोचते थे नेगेटिव सोच रहा था। फिर दिन ब दिन मैंने वीडियो देखी, आराम आराम से देखता गया, फिर समझता गया उस चीज को, मैंने समझा, अब मुझे समझ आ गया। हमने नरेंद्र मोदी का एक अदालत, आपकी अदालत में एक वीडियो देखा था, वो बता रहे थे कि भाई साम्राज्य जो है ना हिंदुस्तान में, वो कह रहा है चाय वाला हम पर हुक्मरानी करेगा। ये बातें हमको दिल को छू गई भाई। ये नरेंद्र मोदी एक बात कही ना कि साम्राज्य के सामने मैं चाय वाला आगे आ गया हूँ, तो भाई हमारे पैरों से जमीन निकल गई भाई। ये क्या बात कही, बड़ी कुर्बानियां दी हैं नरेंद्र मोदी जी ने भाई, शुरू से बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं ना, ये मतलब बड़ी बात है। और इंडिया में ऐसा प्राइम मिनिस्टर हो तो इंडिया तरक्की तो करेगा ना। था है ना, तो मोदी जी ने इसको वहाँ पर बड़ा कामदार डाकू थे, ये बड़े बड़े डॉन थे दाऊद इब्राहिम जैसे, अभी ये संभल गया है मोदी जी के बाद मुल्क। तो बड़ा अच्छा लगा ये वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।